हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज जिस सेट को सॉल्व करेंगे वो है कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र। कोड है 824 बीपी। वर्ष 2019 के लिए 7वां सेट है और ये वर्ष 2019 का अंतिम सेट है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पार्ट की, और इस पार्ट में हम केवल फिजिक्स के खंड को हल करेंगे। पहला सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभीष्ट संबंध है। तो त्रिज्या जो होता है फोकस का डबल होता है, या कह सकते हैं फोकस त्रिज्या का आधा होता है। तो अब इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया त्रिज्या फोकस का डबल, ये वाला चीज़ सही है। दूसरा खंड है, एक स्वस्थ मनुष्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यह है दूसरे खंड का जवाब। तीसरा खंड है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो इसका जवाब है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटे में इतनी जूल होती है। चौथा खंड है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जवाब है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद सवाल शुरू होता है दूसरे का पहला खंड, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? तो इसका जवाब हमने पहले से ही लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जो वायुमंडल में कण होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा होता है। और इस प्रकीर्णन की घटना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन मतलब बिखराव सबसे कम होता है, जबकि नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह है सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट का जवाब। आप इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को रोककर। उसके बाद अगला सवाल, दूसरे का दूसरा खंड, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अभिसारी है या अपसारी? तो इसका जवाब आप देख सकते हैं। फोकस दूरी दिया है +2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/p यानी पावर। यहाँ पे फोकस नहीं सॉरी पावर दिया है +2 डायोप्टर, तो फोकस का सूत्र होता है 1/p। आगे मीटर में जवाब आएगा, तो p की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 मीटर में। या फिर आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो आप चाहे इसको 100/2 सेंटीमीटर में लिख सकते हो, यानी 50 सेंटीमीटर लिखो या आधा मीटर, दोनों सही है। अब चूंकि पावर प्लस में है इसलिए ये लेंस अभिसारी यानी उत्तल लेंस होगा। उसके बाद आप सवाल देखिए तीसरा, एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो इस प्रश्न का जवाब हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ पीछे हमने भी बताया है। कहाँ मिलेगा आपको? सेट 4 2019, जो चौथा सेट है 2019 का, कोड है 824 BM, उसका तीसरे का पहला जो खंड है उसी खंड में आपको सेम यही सवाल मिल जाएगा। और भी न जाने कितने सेटों में ये सवाल रिपीट हुआ, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है तीसरे का पहला, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत पर हो। दूसरा खंड है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो इसका जवाब आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 2 फिगर बना के रखा है। पहले फिगर में वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरण लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होती है, और जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो फोकस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता तो लिखते बिंदुवत, उल्टा और काफ़ी छोटा और वास्तविक चित्र होगा यहाँ पे। दूसरा है, जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है तो यहाँ पे आपको एक आभासी इमेज मिलेगा। तो इसमें केवल किरण आरेख बनाने के लिए कहा था, केवल आपको बना देना है। आप चाहे तो प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह भी जान सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में जितना कहा जाएगा केवल आप उतना करेंगे।
तो ये है सवाल नंबर तीसरे के पहले खंड का जवाब। अगला सवाल है तीसरे का, जो पहला है उसका ऑप्शनल। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। 4 नंबर का है। तो यहाँ पे है उस सवाल का जवाब। हमने आपका समय बचाने के लिए पहले से ही लिख रखा है। तो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और केंद्र से वस्तु की दूरी ऋण 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यू हमेशा ऋण में ही लिखा जाता है। तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। f की जगह पे ऋण 30, ये u की जगह पे और f की जगह पे 20 रख के सॉल्व करेंगे टोटल, तो आपको v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर मिलेगा। चूँकि ये प्लस आया और यहाँ पे वस्तु की दूरी माइनस थी, इसका मतलब प्रतिबिंब दूसरी तरफ चला जाएगा। साथ में कहा था प्रतिबिंब का आकार भी बताओ, तो आपको आवर्धन का सूत्र लगाना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। तो सारी वैल्यू आपको चिन्ह सहित यहाँ रखनी है और जवाब में आएगा ऋण 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे अपने वस्तु की लंबाई को प्लस में लिया और प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आई, मतलब उल्टा साइड में बनेगा। तो यहाँ पे हमने जवाब लिखा कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और 10 सेंटीमीटर का बनेगा। यह है संपूर्ण सवाल का हल। यहाँ से सवाल दिया था जो, और ये इसका सलूशन। और उसके बाद का सवाल आपको दिखाते हैं। तीसरे का जो दूसरा खंड है, एक चालक तार का 10 ओम प्रतिरोध है। इस तार की लंबाई को 2 गुना और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दे तो प्रतिरोध क्या होगा। एक लाइन का सवाल है ये। सूत्र होता है R1/R2 = L1/A2 L2 = A2/A1। सवाल में दिया था कि यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम है, लंबाई हमने L मानी, दूसरी लंबाई को 2L करना है क्योंकि लंबाई डबल रखनी है और क्षेत्रफल पहले से आधा रखना है। तो हमने पहले वाला एरिया A माना, बाद का एरिया A/2। आप इस पूरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल होके 1/2, इसे कैंसिल होके यहाँ भी आएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4। 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 आएगा, यानी R2 की वैल्यू 40 ओम हो जाएगी। तो ये केवल एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। और उसके बाद एक और सवाल है, वो उसे भी हम दिखाते हैं आपको। इसी में है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। इसका सूत्र V और I के रूप में, I और R के रूप में, V और R के पदों में लिखना है। तो यहाँ पे उसका जवाब है। ये छोटा मोटा सवाल है और ये उसका जवाब। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत की शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। और सूत्र है V और I के रूप में P = VI, I R के रूप में इस सूत्र अगर लिखेंगे तो I²R, और V R के रूप में लिखेंगे तो V²/R। ये है विद्युत शक्ति का सूत्र। तो यह है प्रश्न क्रमांक तीसरे के दूसरे खंड का जवाब। और चौथा सवाल है, उसका एक सवाल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का है जो नहीं पढ़ना है आपको, और उसका ऑप्शनल सवाल। 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना करो। जबकि चालक क्षेत्र लंबवत है, चालक क्षेत्र के समांतर है, चालक क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। इसका जवाब देखिए। ये भी छोटा सा सवाल है। लंबाई 1 मीटर, करंट 1 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। पहला है लंबवत तो थीटा की वैल्यू 90, दूसरा समांतर तो 0, तीसरे में 60 डिग्री। सूत्र होता ILB, सारी वैल्यू रखनी। I की जगह पे 1, L की जगह पे 1, B की जगह पे 2 रखना। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 × 2 यानी 2 न्यूटन। साइन 0 का मान 0 होता है तो इसको हल करके कोई मतलब नहीं, शून्य हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल यानी √3 न्यूटन आएगा, या फिर 1.732 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये है इन सभी सवालों का जवाब। और यहाँ पे समाप्त होता है 2019 का 7वां सेट और उसका फिजिक्स का खंड।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में, अगले वीडियो या अगले टॉपिक के साथ।